छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक भारत पाक संघर्ष के दौरान भारतीय और अमेरिकी नेताओं के बीच हुई बातचीत में ट्रेड यानी व्यापार का कोई जिक्र ही नहीं था। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि उन्होंने दोनों देशों के साथ व्यापार में कटौती की धमकी देकर नई दिल्ली और इस्लामाबाद पर संघर्ष समाप्त करने का दबाव बनाया था। लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने 9 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की थी, लेकिन बातचीत में व्यापार को लेकर कोई बात नहीं हुई थी। तो यह है सच। ट्रंप के दावों की कैसे निकली हवा, पूरी कहानी अब आपको बताते हैं। 9 मई को जेडी वेंस ने प्रधानमंत्री मोदी से बात की। 8 और 10 मई मार्को रूबियो ने एस जयशंकर से बात की, हमारे विदेश मंत्री से। 10 मई को मार्को रूबियो ने एनएसए अजीत डोभाल से बात की। तो सूत्रों के हवाले से जो खबर सामने आ रही है वो ट्रंप के दावों की पोल खोलती हुई नजर आ रही है, ट्रंप के दावों की हवा निकालती हुई नजर आ रही है। लेकिन बड़बोले ट्रंप न जाने क्या क्या बोलते नजर आ रहे हैं। सीज फायर को लेकर, भारत और पाकिस्तान के तनाव को लेकर जो बयान दिए जा रहे हैं वो हर किसी को चौंका रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त खास मेहमानों का एक बड़ा पैनल मौजूद है। लेफ्टिनेंट कर्नल गरिमा जोशी हमारे साथ मौजूद हैं, मेजर जनरल एसवीपी सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, सुशील कुमार सिंघल पूर्व राजदूत हमारे साथ मौजूद हैं, और स्टूडियो में 2 वरिष्ठ पत्रकार भी आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी और जयशंकर गुप्त जी। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले एक्सपर्ट कमेंट के लिए मैं सिंघल साहब आपके पास आऊंगा। डोनाल्ड ट्रंप के ये बड़बोले बयान आखिर क्या साबित कर रहे हैं? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये कहावत तो सुनी गई थी, लेकिन भारत पाक तनाव में डोनाल्ड ट्रंप क्यों दीवाने हुए जा रहे हैं? ये ऐसा है कि इस बारे में हमें पहले उनकी थोड़ी सी मनोस्थिति समझनी पड़ेगी जी। कि प्रेसिडेंट ट्रंप जब आए थे इलेक्शन जीतने के बाद, और बल्कि जब वो इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे अपनी नवंबर तक, तब तक ये कह रहे थे कि भाई ये जो यूक्रेन की जो वार है मैं 24 घंटे के अंदर रुकवा दूंगा, अगर मैं होता तो ये वार नहीं होती। और अब उनको 3-4 महीने हो चुके हैं और अभी तक वो कुछ नहीं उसमें कर पाए हैं। ऐसे ही उन्होंने ईरान के बारे में कहा था कि उनके जो सो कॉल्ड न्यूक्लियर बॉम्ब है या उसकी तैयारी है उसको मैं ख़त्म कर दूंगा और मैं ये कर दूंगा। वो कुछ नहीं हो पा रहा, अभी भी बातचीत चल रही है। उधर चाइना के बारे में उन्होंने बोला कि हम ये बहुत कुछ उन्होंने उसके बारे में अनाउंस किया। और इज़राइल जो पैलेस्टाइन इशू है उसके बारे में भी उन्होंने बहुत बयान दिए थे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। तो अब उनको एक बहुत बड़ा मौका मिल गया ये दिखाने का कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने पर्सनली जो है इसको मीडिएट किया है, और मैंने उन्होंने इस जो न्यूक्लियर जो कि फ्लैश पॉइंट था भी नहीं उसको कह रहे हैं उनमें युद्ध रुकवा दिया, मैंने ये धमकी दी। हर रोज़ वो अपना नया स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो उस पर उनको केवल एक क्रेडिट लेने का लग रहा है मुझे, और उससे ज़्यादा इसमें वो नहीं है। तो हमें इस पर बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देनी चाहिए मेरे विचार से, क्योंकि जो स्टेट डिपार्टमेंट से जो बात हुई है, जो आपने जैसा भी बताया कि सीक्वेंस ऑफ इवेंट क्या हुआ है, तो उसमें प्रेसिडेंट ट्रंप का कोई रोल ही नहीं था उसमें। तो लेकिन उनको शौक है मीडिया में आने का, दिखाने का कि मैं बहुत सारी दुनिया को मैं देखभाल करता हूं, सारी दुनिया। वैसे एक तरफ कहते हैं मैं इंट्रोवर्ट हूं, लेकिन यहां मौका मिला उनको एक कहने का, तो वो जो है उसके पीछे वो चल रहे हैं मेरे ख्याल से। ये ठीक है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, मुझे एक बात बताइए कि पूरी टाइमलाइन जो है वो अब तो सामने आ चुकी है कि किस तरह से खास तौर पर जो एयरबेसेस को हमने अटैक किया, 3 घंटे में 11 एयरबेसेस पर जो पाकिस्तान के अटैक हुआ, वो टर्निंग पॉइंट था। उसी के बाद पाकिस्तान रोया गया अमेरिका के सामने, और अमेरिका की तरफ से हमें इस बात की इत्तला दी गई। ये तो इत्तला देना हुआ ना, ये तो सूचना देना हुआ ना। मध्यस्थता के तौर पर इसे कैसे देख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप? उनकी पर्सनैलिटी से हम सब अच्छी तरह से वाकिफ हैं, लेकिन वो अमेरिका के राष्ट्रपति भी तो हैं, कहीं कोई जिम्मेदारी भी तो होनी चाहिए बयान में। देखिए, मुझे लगता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के सबसे ताकतवर देश के मुखिया हैं, तो उनकी बात तो हर वक्त गंभीर रहेगी। लेकिन वो जहां जा रहे हैं, अब उस पद की गंभीरता वो बचाएंगे या नहीं बचाएंगे, ये सवाल है। जो कुछ उन्होंने किया है, ये डिप्लोमेसी का सबसे वर्स्ट फॉर्म है।
कोई भी दुनिया का राष्ट्राध्यक्ष ऐसी बेवकूफियां नहीं करता, ऐसी मूर्खताएं नहीं करता जो उन्होंने किया। मध्यस्थता, किसी भी दो देश में अगर कॉन्फ्लिक्ट हो गया, किसी तरह का टेंशन हो गया तो मध्यस्थता होती है। सऊदी अरब के विदेश मंत्री आए, यहां भी गए वहां भी गए, क्या वो दावा कर रहे हैं? ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर क्या ये दावा कर रहे हैं? क्या दुनिया के और देश नहीं चाहते होंगे कि ये तनाव जल्दी से जल्दी खत्म हो? लेकिन उन्होंने ऐसा दावा नहीं किया। जेडी वेंस जो उपराष्ट्रपति थे, उन्होंने खुद कहा कि हमारी तो कोई हैसियत नहीं है, हमारी कोई बात सुन नहीं रहा, वो लड़ लें। मेरा यह मानना है कि उपराष्ट्रपति के उस बयान के बाद स्थिति साफ थी। जो न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमले की बात कही जा रही है, जो रेडिएशन की बात कही जा रही है, वो चूंकि अभी तक कोई आधिकारिक प्रामाणिक जानकारी नहीं आ रही है, हमारी सेना ने नहीं कहा तो हम उसको नहीं मानेंगे। लेकिन इतना तो तय है कि पाकिस्तान वहां चला गया था जहां उसके पास अब लड़ने की ताकत नहीं बची थी। उसका जो डिफेंस सिस्टम था वो पूरी तरह से तबाह हुआ था। और पहली बार होगा कि आप रावलपिंडी, जो मिलिट्री हेडक्वार्टर के तौर पर देखा जाता है, वहां पर आप जाकर मार करते हैं, इस्लामाबाद में मार करते हैं। मैं ये मानता हूं जो डोनाल्ड ट्रंप ने किया है, कैपिटल हिल पर उनके समर्थकों ने जो बेवकूफी की थी, उससे बड़ी बेवकूफी डोनाल्ड ट्रंप ने इस कार्यकाल में दी है। बहुत जल्दी में दिखते हैं, उनको लगता है सब कुछ करें। भारत जवाब उसका देगा। उन्होंने कहा ट्रेड नहीं करेंगे। अभी ही WTO को हमने प्रपोजल दे दिया, हम रिटेलिएटरी टैरिफ लगाने जा रहे हैं जो डोनाल्ड ट्रंप ने स्टील और एल्युमिनियम पर लगाया था। हम डोनाल्ड ट्रंप को भी बताएंगे कि भारत से इस तरह से बर्ताव करने का क्या नतीजा होता है। बिल्कुल। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।